इमोशनल क्राइसिस, हाँ हाँ इमोशनल क्राइसिस के अंदर हैं आप। ठीक है, हाँ। ये यस। आप अपने थॉट्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हो। हाँ हाँ हाँ। ठीक है, ये ये एक्चुअली क्या है ना, आपके मेंटल हेल्थ पे काम करना पड़ेगा। और अगर इस तरीके से चलता रहा काफ़ी लंबे टाइम तक, तो इसके असर आपको अपनी फिजिकल हेल्थ पर भी देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि वीक फील करना, कंसंट्रेशन नहीं लगना। ठीक है, ये फोकस हो फोकस रहा फोकस है। नहीं कर पाना, ये ऐसा हो रहा होगा। यस। हम्म? तो अगर मैं आपको बोलूँ कि आप फिजिकल हेल्थ सही करने के लिए आप डाइट में इम्प्रूवमेंट कीजिए, ये सब वो ज़रूरी है, वो यस बहुत यस। ज़रूरी है। बट सबसे पहले हमें अपने इस मेंटल हेल्थ पर भी काम करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने ऐसे बहुत ओके। लोग देखे हैं जो अपनी फिजिकल हेल्थ पे अच्छा पैसा खर्च करते हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, बट यहाँ से वो डिस्टर्ब हैं। हाँ हाँ हाँ। ठीक है, जब ये आप यहाँ से डिस्टर्ब होते हो, आप इंटरनली डिस्टर्ब होते हो, तो बाहर की चीज़ें आप पर ज़्यादा काम नहीं करती हैं। हम्म। तो इसके लिए क्या कर सकते हो? कैसे, मतलब थॉट्स को कैसे आना बंद करोगे? कैसे इमोशंस पे आई कंट्रोल डोंट करोगे? नो, मतलब ठीक है। मैं सोचती हूँ कि फिर मैं अपने आप को ही ब्लेम करने लग जाती हूँ कि मेरे में डिसिप्लिन की कमी है, ये है वो है, फिर उससे और नेगेटिविटी आती है। बिल्कुल आएगी वो तो। आप फॉर एग्जांपल आपने कुछ गोल डिसाइड किए कि आज मुझे दिन में यस। ये सारा काम करना है। एट लास्ट जब आप डे खत्म हो रहा है और आप देखते बट हो, समटाइम जब वो हो जाती है तो बहुत अच्छा भी फील होता है। यस, वही मैं कह रहा हूँ, जब आप अपना कोई गोल सेट करते हो और उसको फिनिश करते हो, तो आप बहुत अच्छा फील करते हो, मोटिवेट फील करते हो। ठीक है, यस सर। बट हाँ जी। कभी कभी ऐसा होता है कि आप जो गोल सेट कर रहे हो वो पूरे नहीं हो पाते। ठीक है, हाँ। तो फिर आपको ऐसा लगता है कि यार आज मेरा ये काम नहीं हुआ, आज मेरा ये काम नहीं हुआ। देन फिर आप ये चेक करो कि उस चीज़ की वजह से आप कितना ज़्यादा परेशान हो रहे हो। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि हर इंसान का जो भी वो डिसाइड करता है वो सब कुछ टाइमिंग पे हो ही जाता है। ठीक है, कहीं ना कहीं अप एंड डाउन चलते रहते हैं, तो उनको एक्सेप्ट करना सीखो। हम्म। आप हमेशा अप नहीं रह सकते और आप हमेशा डाउन नहीं रह सकते। ठीक है, लाइफ अप एंड डाउन चलती रहती है, जैसे ईसीजी का ग्राफ रहता है ना, ऐसे जिंदगी या। चलती है। तो अगर आप हमेशा यही उम्मीद रखोगे कि मैं डाउन अप ही रहूं, अप ही रहूं, मैं जो सोच रही हूँ सारे काम हो जाए, मैं जो मतलब सब सब कुछ आपके कंट्रोल में नहीं है, कुछ कुछ आपके कंट्रोल में यस। है। बाहर हाँ की हाँ। बाहर की कोई भी सिंगल चीज बता दो जो आपके कंट्रोल में है। नो। आपके कंट्रोल में सिर्फ आपके थॉट्स हैं, आपके डिसिप्लिन है, आपकी बॉडी है। इसे कंट्रोल कर लो, इसे कंट्रोल कर लो, बाहर की बहुत सारी चीजें अपने आप खुद ब खुद कंट्रोल हो जाएंगी। ठीक है, लेकिन अगर आप बाहर को कंट्रोल करने के लिए दौड़ोगे कि वो उससे दूर रहूं, मैं उसके साथ मेरा रिलेशन खराब है, उसने ऐसा कहा, उसने कहा ये सब चीजें, मैं यहाँ नहीं जाऊं, मैं वहां नहीं जाऊं, ये सब चीजें करते रहोगे तो इनसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये और ज्यादा परेशान करती रहेंगी। तो फर्स्ट कंट्रोल, खुद को कंट्रोल करो। और कंट्रोल भी नहीं कह रहा मैं कि कंट्रोल करोगे तो फिर आप आउट ऑफ कंट्रोल और हो जाओगे। हाँ ठीक है, कंट्रोल करने के चक्कर में और ये चीज, क्योंकि ये थॉट्स इमोशंस वगैरह को जितना कंट्रोल करोगे उतना ज्यादा भागेंगे, हाँ हाँ। ये रुकेंगे नहीं, ये रॉकेट की तरह और ज्यादा आएंगे। यस। तो आपको इनका लोड नहीं लेना है, चुपचाप बैठो और देखो थॉट्स क्या क्या आ रहे हैं, क्या नहीं आ रहे। ठीक है, अगर आपने ये सोचा कि मुझे अच्छे थॉट्स आने चाहिए हम्म। और बुरे नहीं आने चाहिए, तो फिर आप फंस जाओगी। थॉट्स आपके कंट्रोल में नहीं है, या। कैसे भी आ सकते हैं, कुछ भी आ सकते हैं। अभी जैसे आपने बताया जो आपके साथ में कंडीशन हुई है, उसके थॉट्स आते हैं, तो यस। ठीक है, आने दो, लेकिन आप उसको पकड़ो मत। जैसे ही आपने एक थॉट को पकड़ा, उससे उसके साथ हजारों थॉट्स और आ जाएंगे। कैसे कंट्रोल करोगे इस चीज को? बैठो शांति से और आने दो, बुरे को भी आने दो, अच्छे को भी आने दो। ठीक है, लेकिन ओके। उसका जजमेंट मत करो कि ये अच्छा है, ये बुरा है। वैल्यूएशन मत करो, ये बहुत प्राइसफुल है, ये प्राइसलेस है। ठीक है, या फिर आप जज मत बन जाओ अच्छा बुरा करने के लिए। बस देखो, चलने दो जो चल रहा है। काम है मन का सोचना, दिमाग का सोचना। ठीक है, एक्शन रिएक्शन, यही स्ट्रेस क्या होता है। आप किसी भी कंडीशन पे, किसी भी सिचुएशन पे कुछ भी रिस्पॉन्स कर रहे हो या रिएक्ट कर रहे हो, वही एक स्ट्रेस का कारण बन जाता है। किसी ने कुछ गाली दी, आप गुस्सा हो गए, अपने डंडा उठा लिया, तो स्ट्रेस है, लड़ाई झगड़ा है। बट आप चुपचाप, ठीक है इसने गाली दी, कुछ बोल दिया, कुछ थॉट आया, आप खड़े चुपचाप देख रहे हैं। ठीक है, थोड़ी देर में शांत हो जाओगे। डोंट बी हाइपर। यस। अभी अभी एज भी कम है, तो इन चीज़ों को सीखो। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम क्या स्ट्रेसेस होते हैं? करियर के, रिलेशन के। यस। ठीक है, तो आप अपने ऊपर काम करो।
सेल्फ इम्प्रूवमेंट। हम्म, जब तक आप सीखना बंद कर देंगे तो आप जीना बंद कर देंगे। यस, सीखते रहो, खुद पे काम करते रहो। सेल्फ इम्प्रूवमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यस, डे बाई डे आप खुद को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तरीके से इंप्रूव करते रहो। जो भी अच्छा लगता है, कुछ तो ऐसा अच्छा लगता होगा आपको जिसको करने से आपको खुशी मिलती है। कुछ एक दो काम तो ऐसे होंगे ही। कोई ऐसा सपोर्ट सिस्टम होगा आपके पास में जिसके पास में बैठ के आप बिना किसी लेन देन के, बिना दिमाग में ये आए कि रिश्ता खराब हो जाएगा, बिगड़ जाएगा, कुछ लेना देना, इन सब चीज़ों से अलावा भी कोई ऐसा सपोर्ट सिस्टम होगा जहां पर आप अपनी बातें रख सकते हैं। तो उनके पास जाओ, बैठे बात करो, शेयर करो। अभी एक्टिवली फॉर्म में आई डोंट हैव दिस काइंड ऑफ पर्सन इन माय लाइफ। ठीक है, तो जाने दो फिर। आप खुद को अकेले भी हैंडल कर सकते हो ना। यस, खुद को मोस्ट ऑफ द टाइम तो खुद को अकेले ही हैंडल करना पड़ेगा। कोई साथ में नहीं आएगा। कोई इंसान आपके साथ में ही आपके सपने और आपकी हकीकत बनाने में तो नहीं लगा हुआ। आपको खुद को करना पड़ेगा। आपको अप्रिशिएट कर सकते हैं, आपको थैंक यू फॉर कॉन्ग्रेचुलेशन बोलने आ सकते हैं, बट मेहनत तो आपको खुद को ही करनी पड़ेगी ना। तो ये भी उम्मीद मत रखो। एक्चुअली क्या है प्रॉब्लम, belly fat too that make me feel so unconfident about myself। वो लूज ही नहीं हो रहा। मैंने जिम कर लिया, सब करके देख लिया, वो हो जा ही नहीं रहा। कैसे ये एक्चुअली ये आपकी, यू आर नॉट अलोन। ये आपके अकेले की प्रॉब्लम नहीं है। बहुत लोग हैं इस लाइन में जो इस प्रॉब्लम से परेशान है। लेकिन एक बात बताओ, आप एक्सरसाइज कर रहे हो, ठीक है, नो डाउट एक्सरसाइज करने से स्ट्रेस कम होता है। Yes, आप खाना भी अच्छा खा रहे हो, लेकिन उसके साथ साथ आप हर एक रिजल्ट को बिगाड़ते जा रहे हो। जब आप इस जैसे स्ट्रेस की कंडीशन में हो, थोड़ा सा एंग्जियस फील कर रहे हो, आपका कॉर्टिसोल हार्मोन बार बार रिलीज हो रहा है, आपका एड्रेनलिन Yes, हार्मोन बार बार रिलीज हो रहा है। तो कॉर्टिसोल हार्मोन क्या करता है? आपका लास्ट फैट को गेन ही करने वाला है। कॉर्टिसोल हार्मोन, एड्रेनलिन हार्मोन की कंडीशन में आपके कई सारे एंजाइम, कई सारे फैट बर्निंग, डाइजेशन वगैरह सब स्लो पड़ जाते हैं, काम नहीं करते, वो डाउन हो जाते हैं। ठीक है, आपकी बॉडी फाइट एंड फ्लाइट मोड में चली जाती है जहां पे वो बस बचना चाहती है। ठीक है, तो आपके सेल्स सारे श्रिंक हो जाते हैं, डिहाइड्रेट हो जाते हैं इस स्ट्रेस की कंडीशन में। तो इनको खुद को बचाओ इंटरनली। yes, I want to save myself।